गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में संचारी भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं रस की उत्पत्ति कैसे होती है, इसमें बताया गया आपको पहले ही कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, जिसमें मैंने आप लोगों को इसके पहली कक्षा में विभाव, अनुभाव के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आपको संचारी भावों के बारे में बताने जा रहा हूँ। संचारी भाव क्या है, आप देखें बोर्ड पर लिखा हुआ है संचारी भाव। संचारी का अर्थ है जो स्थिर नहीं है, यानी जो चलता फिरता रहता हो, जो एक जगह स्थिर नहीं होता हो। वे विकार जो आलंबन और आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं और वे विलीन होते हैं, उन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। आपको मैंने बताया था कि आश्रय क्या है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और देखने के मन में जब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय होता है, और जिसको देखकर भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन होता है। तो यहाँ आश्रय के बारे में बताया गया है कि जब किसी वस्तु या किसी चीज को देखने के बाद आश्रय के मन में है ना भाव उठते हैं और विलीन होते हैं, यानी वे स्थिर नहीं रहते हैं, वही संचारी भाव है। उन्हीं को संचारी या व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये किसी भी स्थिति में अस्थायी नहीं होते हैं। जिस प्रकार नदी में लहरें या बुलबुले उठते और लुप्त होते हैं, उसी प्रकार संचारी भाव अस्थायी भाव में लुप्त हो जाते हैं, है ना। नदी की लहर की तरह, पानी के बुलबुले की तरह ये उठते हैं और लुप्त होते हैं, फिर ये जाकर अस्थायी भाव में लुप्त हो जाते हैं, तो ये संचारी भाव होते हैं। यद्यपि संचारी भाव अनंत हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी कुछ काव्य आचार्यों ने इनकी संख्या सीमित कर रखी है ना। संख्या को सीमित करने का प्रयास किया है। इनकी संख्या 33 बताई गई है। कुछ काव्याचार्यों के द्वारा इनकी संख्या जो है कि 33 बताई गई है, जिनमें कुछ यहाँ दिया गया है: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, भय, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीडा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वर्ग, विबोध, अमर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, ये संचारी भाव कहे जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विभावादि रस की उत्पत्ति के साधन हैं। अस्थायी भाव विभावादि के संयोग से रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यही है संचारी भाव। अब तो आप संचारी भाव को अच्छी तरह से समझ गए। अब इसके बाद रस के भेद बताए जाएंगे, आपको रस के भेद पढ़ाए जाएंगे। आज इतना ही।